कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। सबसे पहले इस सेशन का मीनिंग है और मकसद है कि जो पामिस्ट्री है, जिसके अंदर हम हस्तरेखा देखते हैं, और कुंडली, वो दोनों को कैसे एक साथ समझें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि ताकि जब आप कुंडली देखें तो आपको उसके अंदर कुछ योग दिखेगा। उस योग को आप पामिस्ट्री में भी देख सकते हैं, या फिर जब पामिस्ट्री देखें तो उसमें देख सकते हैं। एक फ़ायदा हो रहा है, जब एक बार क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई कुंडली आई, उसने बोला कि आपका कुंडली जो है वो टाइम ठीक नहीं है, गलत हो सकती है। तो इसके कुंडली के जो कॉम्बिनेशन है वो हाथ में क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो दैट विल बी द बेस्ट आइडिया। अगर आपको प्रेडिक्शन अच्छे से सीखना है तो आपको एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ पामिस्ट्री आना चाहिए। आपको बॉडी लैंग्वेज, फेस रीडिंग, वॉइस एनालिसिस, मतलब आप जब बात करते हैं आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अगर कोई इंसान जल्दी जल्दी बात कर रहा है और वो मतलब बोलते बोलते कुछ उसके शब्द क्लियर नहीं है, बोलने में शब्द क्लियर नहीं है, तो समझ लीजिए कि चंद्रमा कमजोर है और जल्दी जल्दी बोल रहा है। अगर कोई इंसान बोलते बोलते समझिए कि बहुत सोच समझ के बोल रहा है, पॉज दे के बोल रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, तो उसका जो बुध है उसके ऊपर शनि का प्रभाव है। कोई इंसान उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन की है, तो गुरु का प्रभाव है उसके ऊपर। अगर कोई इंसान बहुत मीठा बोल रहा है, बहुत ही रोमांटिक वे में, या फिर समझिए उसकी बातों में कुछ ना कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, तो शुक्र का प्रभाव उसकी कुंडली में होगा। आप कुंडली में देखेंगे कि शुक्र या तो केंद्र में होगा, या फिर चंद्रमा के ऊपर या लगन के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव होगा। दूसरा, जो इंसान बहुत ही कम आवाज़ में बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, स्लो मोशन में बोलते हैं, उनका समझिए कि शनि का प्रभाव उनकी लगन पे या फिर लग्नेश पे या फिर केंद्र में कहीं पे होगा। उसके बाद राहु। राहु, अगर राहु बहुत अच्छा है, उसका पहले एक खराब प्लैनेट का मैं बता रहा हूँ। अगर राहु आपका खराब है तो समझिए कि आप हमेशा घुमा के बात करेंगे, स्ट्रेट वे आप बात नहीं कर सकते। और घुमा के मतलब आप डर डर के बात करेंगे कि कहीं आपका कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप हमेशा डर के बात करने से राहु आपका खराब है, तो नेगेटिव वे में भी बात कर सकते हैं। अभी पॉजिटिव की बात करते हैं। जिसका चंद्रमा अच्छा है वो इंसान समझिए कि कितना भी टेंशन में है, कुछ भी है, बहुत ही कूल माइंड से बात करेगा, चंद्रमा अच्छा है। जो इंसान रुक कर बात करता है, पोज देता है, जहाँ पे कोमा लगाना है, जहाँ पे पोज देना है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनका बुध बहुत स्ट्रांग है, तो वो बात को रुकते हैं ताकि सामने वाले के जहन में वो बात अच्छे से उतरे। तो बुध उसका स्ट्रांग इंसान का होता है। गुरु अगर बहुत अच्छा है तो वो इंसान पॉजिटिव एनर्जी, जो खराब होगा तो गुरु जिसका कमजोर होता है, पहली बात तो वो इंसान गुरु कमजोर कब होता है, जब गुरु शनि में होगा, और शनि मतलब स्लो। जब इंसान का जो है बहुत ही स्लो मोशन में बात करता है, वो मतलब पूरी तरह से बात ही नहीं करता है, तो गुरु कमजोर होता है। गुरु से सुनने की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। याद रखें, कोई इंसान बात कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, लेकिन आधी बातें उसको समझ में नहीं आ रही है, ही इज नॉट लिसनिंग प्रॉपरली, तो इट इज बिकॉज ऑफ द जुपिटर। एंड समबडी हु इज शुक्र कमजोर अगर है तो कोई इंसान क्या करेगा, फालतू की बातें घुमाएगा बहुत ज़्यादा, शुक्र कमजोर है। तो ये एक हो गया, वॉइस एनालिसिस के साथ साथ आपको कुंडली में मैच करना है। अभी हम बात करते हैं कि अगर कोई इंसान आपको जब फेस टू फेस रीडिंग के कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग में अगर कोई इंसान आई टू आई कांटेक्ट है, आई टू आई मीन्स कॉन्फिडेंस अच्छा है, इसमें मंगल सबसे स्ट्रांग होगा। एंड दूसरा जो मैंने ये बताए थे आपको, मीन्स पहले सभी प्लैनेट उसमें मंगल रह गया था, तो जो इंसान बहुत कॉन्फिडेंस के साथ साथ जोर से थोड़ा उसका टोन हाई रहता है, वो मंगल प्रभावी होता है। आई टू आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंस होगा, एंड उसका जो लगन होगा वो स्ट्रांग होगा। आई टू आई कॉन्टैक्ट, समझिए कि एक इंसान हमेशा आई टू आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, किसी खास टाइम पे आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, तो गोचर में उसके चंद्रमा के ऊपर नेगेटिव प्लैनेट का इफेक्ट होगा। उस खास समय में वो नहीं बात कर पाएगा आपको नॉर्मल तरीके से। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है बॉडी लैंग्वेज के अंदर, कि जो इंसान समझिए कि मीन्स आपका फिंगर्स ऐसे बंद रहता है, खुला नहीं है, एंड उसका जो हाथ का मूवमेंट है वो कम है, बॉडी का मूवमेंट कम है, तो वहाँ पे द पर्सन इज नॉट लाइक, एक तरह से इतना एनर्जेटिक वे में नहीं है, बट समटाइम्स उसको हमें चेक करना पड़ेगा गोचर से। और अगर आपको देखना है कि सामने वाला इंसान ने कुछ सवाल पूछा है, उसका सवाल मीन्स किस तरह का हो सकता है, कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको टाइम पास कर रहा है, या फिर, तो आप प्रश्न कुंडली से देख सकते हैं। प्रश्न कुंडली का मैंने बताया था कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि अभी अभी किसी ने सवाल पूछा, तो अभी मतलब 1500 या फिर 3 PM के टाइम का, आज का डेट ऑफ बर्थ से, आज का टाइम से बनाइए, एंड प्लेस जहाँ पे आप हैं वहाँ पे बनाइए कुंडली, और उस कुंडली में आप देखिए कि लग्नेश किसका है। अगर
पॉजिटिव प्लैनेट और लग्नेस का प्लेसमेंट कहाँ है। अगर वो अच्छी प्लेस में है तो इंसान का लग्नेस पोजीशन कहाँ पे भी होगा वही उसका सवाल होगा। लग्नेस का क्वेश्चन अगर लगन में है खुद के बारे में, धन में है धन के बारे में, तो ये एक प्रश्न कुंडली का एक छोटा सा टिप है जो बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी को कैसे कोरिलेट करें। आपके हाथ के अंदर अगर जो लाइंस हैं उनको आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे ये जो लाइन है हार्ट लाइन, याद रखें। फिंगर्स को कवर करते हुए जो लाइन होती है हार्ट लाइन, दिल की रेखा। अंगूठी को कवर करते हुए जो लाइन होती है लाइफ लाइन, जीवन रेखा। उसके साथ दूसरी लाइन जो है ये माइंड रेखा, मस्तिष्क रेखा। और इसके जो शनि की उंगली की तरफ ये बुध, सूर्य, शनि और बृहस्पति, ये शुक्र होता है अंगूठा। इसके नीचे पास में यहाँ पे मंगल होता है निचला, यहाँ पे ऊपरी मंगल। ये लाइन आपको जब समझ में आ जाएंगी और प्लैनेट समझ में आए, यहाँ पे चंद्रमा होता है, यहाँ पे राहु होता है, ये हृदय रेखा और दिमाग की रेखा के बीच में राहु, और यहाँ पे केतु होता है। ये आप इसको अच्छे से नोट बना लें, समझ लें। उसके बाद देखते हैं कि किस जगह पे कौन सा प्लैनेट अच्छा है और कौन सी लाइन अच्छी है। वही चीज आपको लगन कुंडली में क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर किसी का सूर्य बहुत अच्छा है तो यहाँ पर आपको एक स्पष्ट रेखा मिलेगी, सूर्य की पोजीशन अच्छी होगी। चंद्रमा अच्छा है, ये एरिया बहुत साफ होगा, यहाँ पे क्लियर लाइन होगी, तो चंद्रमा भी अच्छा है। चंद्रमा पे अगर बहुत ज़्यादा समझिए कि लाइन है, कुछ ना कुछ कट बना है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको हमेशा प्रॉब्लम करेगा। ओके, तो ये चीज़ आप इसको याद रख सकते हैं कि चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो आपको देखना है। अभी बात करते हैं कि हाथ का जो बनावट है, शेप, अगर उंगलियां एकदम सीधी हैं, स्ट्रेट हैं, दैट इज द बेस्ट कंडीशन। मतलब हमेशा उंगलियां, कुछ लोगों की कोई भी उंगली तिरछी है, समझिए कि 4 उंगली ये है, इनमें से अगर बुध की उंगली तिरछी है तो बुध कमजोर है, सूर्य की उंगली तिरछी है, सूर्य कमजोर है, शनि की उंगली तिरछी है, शनि कमजोर है, बृहस्पति की उंगली तिरछी है तो बृहस्पति कमजोर है, सभी सीधी हैं तो इट्स ए गुड कंडीशन। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे आपको लेंस से देखना पड़ेगा। अगर आपके पास लेंस है, जो ग्लासेस होता है, वहां से देखेंगे तो पतली पतली बहुत छोटी छोटी लाइंस आपको मिलेंगी। वहां पे एक पॉइंट आपको ढूंढना है, वो उंगली के बीचों बीच अगर है पॉइंट तो बेस्ट पोजीशन है। साइड में है तो उस ग्रह के, प्लैनेट के लक्षण, क्वालिटीज मिक्स हो जाएंगे दूसरे प्लैनेट से। बृहस्पति के नीचे का जो पॉइंट है, ये शनि के नीचे का जो पॉइंट होगा, उससे अगर पास चला गया तो वही चीज कुंडली में आपको मिलेगी कि सूर्य और शनि एक साथ है या आमने सामने है, तो दोनों एक साथ मिलेंगे यहाँ पर। ये आपको लेंस से देखना है। ये मैंने एग्जांपल दिया, आप सभी का देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाखून, नाखून का कलर अगर पिंकिश है, लाइट पिंक, तो ये बेस्ट है। व्हाइट है तो इसको बोलते हैं एनीमिया, मतलब खून की कमी, उसकी तो ये व्हाइट होगा। अगर किसी के हाफ मून बने हैं, हाफ मून अगर स्मॉल है तो छोटे हैं, अच्छा है। लेकिन अगर बड़ा है, नाखून अगर आपका ये है, ये आपकी फिंगर है, यहाँ पे अगर हाफ मून बना है, छोटा स्मॉल, तो ये इसको बोल सकते हैं गुड। और अगर बड़ा बना है काफ़ी तो ये एनीमिया को शो करेगा, ये आप याद रखें। नाखून के ऊपर अगर स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट, ये आपका समझिए कि आ, इस तरह से आपकी फिंगर है, ये नाखून है, यहाँ पे कोई स्पॉट बन गया है, ब्लैक स्पॉट। ओके, ये आपकी फिंगर है, ब्लैक स्पॉट बना है टेम्परेरी, तो विद इन 6 मंथ आपको इसका बैड रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा? बुध की उंगली के नाखून पे बना है तो बुध से जुड़ा हुआ रिजल्ट। बुध मतलब होता है बिजनेस, मनी, फाइनेंस, और ये कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें जो है बुध से आती हैं। दूसरा, सूर्य, आपका यश, आपका संतान, आपका जो विल पावर है, जो आपका जो इम्यूनिटी है, ये तो 6 महीने के अंदर आपको ये रिजल्ट देता है। ये ऐसा होता है कि चोट लगा हुआ निशान नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों की चोट लगा है नाखून पे और एक ब्लैक स्पॉट बन गया, वो मैं नहीं बात कर रहा हूँ। जो ऑटोमेटिकली बना है, बहुत सारे लोगों को बनता है, अपने आप एक ब्लैक स्पॉट बन जाएगा और वो धीरे धीरे वो मूव करता है, विद इन 6 मंथ उसका रिजल्ट मिलता है निगेटिव रिजल्ट। अगर शहद की तरह कलर है तो वो अच्छा है, शुभ रिजल्ट मिलेगा। ऐसे भी बहुत होता है। ये दूसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके हाथ में यहाँ पर बुध की उंगली के नीचे क्लियर कट एक लाइन है, 2 हो 3, लेकिन क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो इसको बोल सकते हैं, अगर बुध पर क्लियर लाइन है तो इसको बोलेंगे श्योरिटी ऑफ 100% गारंटी ऑफ स्किल, टैलेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये आपकी सारी चीजें बुध स्ट्रांग है। सूर्य के नीचे सिंगल लाइन है या डबल है,
बट क्लियर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। जैसे एक सिंगल ये है और डबल ये है, इसके अंदर भी अगर पर्वत के पॉइंट के पास है तो वो परफेक्ट है। ये लेंस से आपको देखना होगा, ये मैंने आपको शॉर्टकट में बताया। ये सारी चीज़ें अगर आप जब कोर्स में साथ में रहेंगे तो आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया जाएगा, उनका मीनिंग, हर एक चीज़ का मीनिंग, कि सूर्य रेखा यहाँ पे है तो ये फायदा, यहाँ पे है तो ये सारा उसका रिजल्ट मिलेगा। तो श्योरिटी ऑफ स्किल बुध पे रेखा, सूर्य पे श्योरिटी ऑफ कीर्ति, यश, फेम, clarity, and your willpower and your immunity, children related, money after the age of 40. Okay, just a minute. तो अभी आगे हम बढ़ते हैं कि यहाँ पे अगर शनि पे सिंगल रेखा है, शनि पे अगर एक लाइन ऐसे बनी है, तो शनि पे जो लाइन बनती है इसको बोलते हैं श्योरिटी ऑफ जॉब, मनी, एंड ये होता है 50 की एज में 100% बहुत अच्छा कंडीशन होता है। यही शनि की रेखा अगर नीचे तक है, मतलब यहाँ पर है, यहाँ से चली है तो 20 की एज में भाग्योदय, यहाँ पे माइंड रेखा के पास है तो 33 की एज में भाग्योदय, दिल की रेखा है तो 42, और दिल से ऊपर ओनली है, नीचे बिल्कुल नहीं है तो 50। ओके, और ये श्योरिटी देती है। अगर यहाँ पर ये ट्राइंगल मैं बताता हूँ बाद में, अभी बृहस्पति पे आते हैं, गुरु, इस पे क्या होगा, भक्ति, पॉजिटिविटी, भाग्य, टीचिंग लाइफ एबिलिटी, मैरिड लाइफ, और सारी चीजें ये गुरु से आती है। अगर आपका मंगल पे क्लियर कट एक सिंगल रेखा है, दो है, तीन है, लेकिन क्लियर कट पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल मीन्स एकदम क्लियर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक छोटी है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, क्लियर कट लाइन होना चाहिए। तो आपका वही प्लैनेट स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उस चीज को आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में, लगन कुंडली में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैसे देखेंगे, वही प्लैनेट केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर अच्छी जगह केंद्र त्रिकोण में बैठा होगा। ये चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब रेगुलर क्लास ज्वाइन करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि आपका जो ये लाइफ लाइन है और ये माइंड लाइन है, ये दोनों अगर जुड़ा हुआ है, इसको बोल सकते हैं ज्वाइंट एट स्टार्ट। ज्वाइंट एट स्टार्ट मीन्स थिंकिंग ए लॉट बिफोर एक्शन, कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना। अगर अपार्ट है, गैप है, इन दोनों लाइन के बीच में गैप है, दिमाग की रेखा और लाइफ लाइन एंड माइंड लाइन के बीच में अगर गैप है, गैप कैसे होगा, इस तरह से होगा, मीन्स ये लाइन ऐसे होगी, गैप होगा। गैप है तो एक्शन बिफोर थिंकिंग, ये लोग सोचते नहीं है, कर देते हैं, बोल देते हैं, बाद में सोचना है, बाद में उसका उसके बारे में कुछ भी, मतलब डरना, ये सब नहीं होता बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं मांगलिक इफेक्ट, और ऊपर वाला है अमांगलिक। लाइन अगर गैप है तो मांगलिक, मिला हुआ है अमांगलिक। कुंडली में अगर लगन में मंगल बैठा है, मांगलिक योग बन रहा है, और यहाँ पे लाइन मिली हुई है, इसका मतलब है कि आपका मांगलिक योग नलिफाई हो गया, कैंसिल हो गया है। आप कुंडली से ज़्यादा आसान हस्तरेखा में समझ सकते हैं मांगलिक इफेक्ट को, इसलिए ज्योतिष से ज़्यादा जरूरी है हस्तरेखा सीखना। ओके, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ये सभी योगों का एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लासेस में मिलेगा जो लोग जुड़ेंगे रेगुलरली। कि जितने भी योग है, जैसे बुध आदित्य योग है, या फिर दुर्धरा योग या लक्ष्मी योग, रोचक योग, सारे योग को कुंडली के बारे में आगे सेशन में बताया जाएगा, बिल्कुल अनुभव के साथ। और उनका उपाय, उपाय कैसे बताए जाएंगे, हर एंगल से। जैसे कि पहले आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लानट स्ट्रांग है और कौन सा वीक। तो जो वीक प्लैनेट होते हैं उनके काम को नहीं करना है, और जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हैं उनके काम को करना है। जैसे बुध अगर वीक है, यहाँ सन से स्टार्ट करते हैं, सूर्य का जो फैक्टर्स होते हैं, सूर्य जिनको रिप्रेजेंट करता है, वो सारे काम, अगर सूर्य वीक है कुंडली में, आपने देख लिया कि यहाँ भी वीक है, यहाँ भी वीक है, तो सूर्य वाली चीज़ें नहीं करनी है। जैसे कि कलर, सूर्य का कलर होता है डार्क रेड, वो नहीं पहनना है। सूर्य का फूड जो होता है, जो अगर सूर्य बहुत कमज़ोर है, आपको उस तरीके से देखना पड़ेगा कि सूर्य का किस पोजीशन में बना है, तो वो काम नहीं करने हैं। और शनि अगर वो प्लैनेट स्ट्रांग है तो वो आपको करेंगे तो फायदा होगा। ओके, अभी इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे नंबर 1, फूड थेरेपी। फूड थेरेपी, जैसे अगर आपको सभी प्लैनेट का फूड थेरेपी करना है, आपको पता चल गया कि मेरा कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है या वीक है। अगर आपका मून को स्ट्रांग करना है,
मून का पोजीशन कैसा भी है स्ट्रॉन्ग करना है। फूड थेरेपी से सभी प्लैनेट का, चूंकि नेचुरल रेमेडी है, इसमें सभी प्लैनेट चाहे वो वीक है स्ट्रॉन्ग है वो फायदे में ही रहेंगे, बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर चंद्रमा का हम देखें, चंद्रमा अगर आपका पहले से स्ट्रॉन्ग है तो नेचुरली आपको आदत होगी चंद्रमा वाले फूड की। जैसे इसमें आता है चावल, राइस एंड वाटर क्वालिटी। जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा है उनको लकीली किस्मत से अच्छा पानी मिलेगा। जैसे कुछ लोगों के घर में पानी की प्रॉब्लम होती है, पानी नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं घर का जो मालिक है या घर के लोग हैं उनका चंद्रमा कमजोर होता है। उसको मजबूत करने के लिए हमें उपाय करना पड़ता है। उपाय बहुत एंगल से होते हैं, जैसे कि जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के साथ साथ हमें बाकी स्ट्रॉन्ग करना है ताकि प्रॉब्लम दोबारा ना आए। ऐसे ही फूड थेरेपी मैंने सारा नहीं लिख रहा हूँ, आपको रफली बता रहा हूँ। चंद्रमा के लिए जो है पानी है, चावल है, और मंगल के लिए जो है जो नमकीन वाली चीज़ें हैं, साल्टी वाली चीज़ें हैं, मिर्च वाली चीज़ें हैं, और जो बुध है हरी चीज़ें एंड इलायची और पान, इस तरह की चीज़ें। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें डिटेल में एक सेशन में बताएंगे फ्यूचर में। वो फूड थेरेपी होगी। नेक्स्ट थेरेपी है म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी का मतलब है जो प्लैनेट आपका स्ट्रांग है उस प्लैनेट से रिलेटेड म्यूजिक आपको सुनना चाहिए। अगर समझिए चंद्रमा स्ट्रांग है तो इमोशनल इमोशनल जो है आपको गाने सुनने चाहिए। अगर मंगल आपका अच्छा है तो जो एक्शन ओरिएंटेड हैं, जैसे वीर रस, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, वीर रस जिसके अंदर हनुमान चालीसा भी आता है। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा जो है वो वीर रस है। वीर रस से बनी हुई एक जो हनुमान चालीसा है, गीत है, एक समझिए कि ऊर्जा को बढ़ाने का एक स्रोत है, स्तोत्र है। इसी तरह से म्यूजिक थेरेपी एक्सप्लेन की जाएगी डिटेल में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपका वे ऑफ टॉकिंग थेरेपी। वे ऑफ टॉकिंग थेरेपी, अगर आपका कोई प्लैनेट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, समझ के चलिए आपके सभी प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए भी है कि किस तरह से चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमेशा आप क्या करें, चीज़ों को सुने, बोले कम। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है, चीज़ों को सुने। आपको जब भी मौका मिले आप अननेसेसरी वहां पर अपनी बात को बार बार ना रखें, सिर्फ सुने ध्यान से। यू शुड बिकम ए गुड लिसनर। तो आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। मंगल स्ट्रॉन्ग करना है तो आप एक्शन करें, मतलब किसी भी चीज़ की प्लानिंग के साथ साथ एक्शन पे काम करें। बुध को स्ट्रॉन्ग करना है तो प्रोसेस, प्लानिंग, मैनेजमेंट, पेन रखना है आपको, डायरी रखना है, ग्रीन कलर यूज़ करना है, और आपको एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। मर्क्यूरी बुधवार के दिन आपको कुछ टिप्स मैं बताऊंगा आगे, वो करने हैं। तो ये बुध का हो गया। ऐसे बृहस्पति, ठीक है। तो सभी का जो है वे ऑफ टॉकिंग के लिए मैं आपको एक सेशन में आगे बताऊंगा कि किस तरह से ये करना है। ओके। उसके बाद आता है एंड दैट इज आपका हाँ, जिसको वास्तु थेरेपी। वास्तु थेरेपी, आपका कोई भी प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना है उससे रिलेटेड आपको घर में कलर के पर्दे या कलर की चीज़ें आपको रखनी है। वास्तु के हिसाब से आपको उसका म्यूजिक चलाना है डेली। वो आपके पर्टिकुलर प्लैनेट का म्यूजिक होगा वास्तु के हिसाब से। फूड का मैंने बता ही दिया है। और उसके अलावा आपको जितने भी अलग अलग टाइप का वाइब्रेशन है, जैसे आपको एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी फ्यूचर में इसको समझने के लिए। और पामिस्ट्री के अंदर जो योग है, जैसे हमें लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, राइट हैंड। तो आपका याद रखने के लिए बता देता हूँ कि जो आपका माइंड है उसका, अगर राइट ब्रेन एंड ये लेफ्ट ब्रेन, ओके, जो राइट ब्रेन है वो आपके लेफ्ट हैंड से कनेक्टेड है, और जो लेफ्ट ब्रेन है वो राइट हैंड से कनेक्टेड है। तो जो लोग राइट हैंडेड हैं, यानी सेल्फ डिपेंड हैं जो लोग, उनका राइट हैंड देखा जाता है और बाकी लेफ्ट हैंड। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो हमारा राइट हैंड है वो लॉजिकल माइंड से कनेक्टेड है, कर्म प्रधान है, एक्शन ओरिएंटेड है, यानी आप सेल्फ डिपेंड हो, इसलिए आपका राइट हैंड ज़्यादा एक्टिव होगा। राइट हैंड की लाइंस आपके लिए ज़्यादा फल देंगी, क्लियर कट। और जो लेफ्ट हैंड है वो प्रारब्ध, पिच, मतलब इसको समझिए कि जो प्रारब्ध है, जो आपका, जो आप किसी को कुछ करते हैं वो लेफ्ट हैंड से दिखता है। जैसे कि अगर एज ए मीन्स ए पर्सन हु इज डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट होते हैं उनका लेफ्ट हैंड देखा जाता है। इसके बारे में डिटेल में मैं बाद में आपको बताऊंगा, ये शॉर्टकट में मैं अभी इतना ही आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है कि इस पामिस्ट्री के अंदर हाउसेस चेक करना, जैसे ये लगन में फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ये जो हाउसेस हैं 12, वो आप पामिस्ट्री में देख सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट हाउस है, ओके, यहाँ पे आप देखेंगे ये फर्स्ट हाउस है। उसके बाद जो आपका सेकंड हाउस, परिवार यानी शुक्र से प्रभावित,
दूसरा भाव कितना स्ट्रांग है वो शुक्र बताएगा। ऐसे ही तीसरा भाव यहाँ पे आएगा, चौथा भाव यहाँ पे आएगा, पांचवा भाव यहाँ पे आएगा। ऐसे करके आपको बताया जाएगा कि कुंडली के जो भाव होते हैं 12 वो हाथ में कैसे देखने हैं। उसके बाद आता है कि जो गोचर है, अगर आपकी कुंडली में अभी शनि की 7.5 चल रही है, 7.5, तो आपको 7.5 के टाइम पर कैसे पता चलेगा 7.5 चल रही है नहीं चल रही है। इसका आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपका चंद्रमा आज की डेट में या तो 10 में है, मकर राशि में है, या फिर 11 में है यानी कुंभ राशि में है, ओके, या फिर आपका चंद्रमा 9 दैट इज धनु। जिन लोगों का भी चंद्रमा 9, 10, 11 में है वो आज की डेट में उनकी 7.5 चल रही है। क्यों? क्योंकि अभी शनि चल रहा है मकर राशि में, इसलिए जिस राशि में चलता है उसके आगे पीछे वाली राशियों पर भी 7.5 का इफेक्ट होता है। अब इस चीज को आप पामिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। कैसे? इसको मैं शॉर्टकट में भी बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में आप बाद में सीख सकते हैं। शनि की जो ये उंगली है उसके नीचे का जो एरिया है वो गोचर की वजह से आप ये और चंद्रमा, ये दोनों का कनेक्शन देखना है। कैसे? अगर यहाँ पर पर्टिकुलरली लेंस से देखना होगा, जो फाइन लाइंस होती हैं आपको देखना होगा कि ये लाइन बढ़ जाती है, उस टाइम पे इफेक्ट ज़्यादा होता है जब भी ये 7.5 हो। इसको एक कैलकुलेशन का तरीका है, जो कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कैलकुलेट करना है और उसका क्या रेमेडी है वो नेक्स्ट सेशन में बताया जाएगा। ओके, तो ये मैंने एक आपको रफ आइडिया बताया है। और इसके अंदर आपको देखना होगा कि जो लाइन होती है, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट है, उसका क्या मीनिंग है, चंद्रमा से आएगा क्या मीनिंग है, और अगर इस कोई भी लाइन में अगर डाउनवर्ड ब्रांच है तो वो लॉस दिखाती है, अपवर्ड ब्रांच है तो पॉजिटिव दिखाती है। भाग्य रेखा पर अगर साइड में या किसी भी लाइन में पैरेलल कोई लाइन है, जैसे कि ये है पैरेलल लाइन, तो क्या करेगी ये पैरेलल लाइन? हमेशा बताएगी कि इस पर्टिकुलर टाइम में आपको एक पर्टिकुलर सपोर्ट मिलेगा। और जिसके भी ये इसका बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे मंगल अगर बहुत मजबूत है आपका और जीवन रेखा के पैरेलल में कोई लाइन बना है, देन दिस इज अ वेरी वंडरफुल पीरियड ऑफ लाइफ। इन केस ऑफ एनी हेल्थ इशू यू विल बी रिकवर्ड वेरी फास्ट and you will feel very positive during this period. And this is a good condition whenever any parallel line is going along with the lifeline, and this is good time for more and more energy. ऐसे लोग कभी बीमार नहीं पड़ेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मंगल बहुत ही स्ट्रांग है, वो बिना खाए पिए बहुत लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं, उनको भूख भी कम लगेगी एंड दे विल बी वेरी एनर्जेटिक। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट। अगर यही पैरेलल लाइन भाग्य रेखा के बराबर बन जाए उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी इंसान की मदद से बहुत अच्छा लक चलता है। अगर सेम माइंड टाइम के पैरेलल कोई बन जाए तो आपका माइंड पर्टिकुलर टाइम पे, टाइम कैसे डिसाइड करते हैं, ये चीज़ काल मापन होता है इसके लिए। ओके, काल मापन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइमिंग ऑफ इवेंट। मतलब आपकी कुंडली में अगर कोई गोचर की वजह से कोई घटना घटने वाली है, कोई अच्छा होने वाला है, कैसा रहेगा वो चीज़ कुंडली के साथ साथ आप हस्तरेखा में देख सकते हैं। विद इन 6 मंथ आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आपके समझिए कि जीवन रेखा पर अपवर्ड ब्रांच बना है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो रिजल्ट मिलेगा आपको विद इन 6 मंथ। अगर यहाँ पे कोई क्रॉस बना हुआ है उसका एक रिजल्ट होता है। वो सारी चीज़ें डिटेल में बाद में बताई जाएंगी। क्या क्या सिंबल्स हो सकते हैं आपकी सभी लाइन पे, तो काल मापन मैंने बताया कि यहाँ से लेके मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं वो फ्यूचर में बताएंगे जैसे ही सेशन में। दूसरा सभी लाइंस का, जैसे भाग्य रेखा है वो यहाँ से स्टार्ट होती है ऊपर तक जाती है, जीवन रेखा ऐसे आएगी या आएगी। तो जो एज है यहाँ से 0 स्टार्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे इसको, एक स्केल लेंगे और उस स्केल से हमें मेजर करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी नेक्स्ट सेशन जब पेड सेशन होगा। अभी बात करते हैं काल मापन, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। इसके अंदर उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या क्या मार्क बने हैं, मार्क क्या क्या हो सकते हैं, तो पैरेलल लाइन होगी, एक लाइन है उसके पैरेलल में बनी है, या फिर उस लाइन पे कट आएगा, या फिर उस लाइन पे तिल आएगा, या फिर उस लाइन के पास में कोई दूसरी लाइन आके जुड़ जाएगी, या फिर उस लाइन पे कुछ जाल बन जाएगा, या कट हो जाएगा, या टूट जाएगी, या ब्रेक होगा। ये सारे सिंबल्स का मीनिंग बताया जाएगा। इसके पास में एक लाइन के पास में ट्रायंगल हो सकता है, एक लाइन के पास में स्क्वायर हो सकता है, एक लाइन के पास में यहाँ पर कोई सिंबल द्वीप का बन सकता है, आइलैंड बन सकता है। ये सारी चीज़ों का एक मीनिंग है, ये सपोर्ट है। क्रॉस उस पर्टिकुलर टाइम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और फिर देखेंगे कौन सा प्लैनेट वीक है वही प्रॉब्लम होगा। तिल है उस पर्टिकुलर टाइम में प्रॉब्लम होगा, जब भी गोचर में जो अगर ब्लैक तिल है परमानेंट है तो उस पर्टिकुलर टाइम में प्रॉब्लम आएगी। तो किससे प्रॉब्लम आएगी वो डिटेल में बताया जाएगा। ये अगर लाइन है उसमें पैरेलल अगर कोई लाइन जुड़ जाती है, जैसे भाग्य रेखा है उसमें साइड से चंद्रमा से कोई लाइन जाके जुड़ जाती है, इसको बोलते हैं मर्जिंग ऑफ लाइन।
उस टाइम पे बिकॉज ऑफ समबड़ी वो होगा, किसके थ्रू होगा उसका भी एक कैलकुलेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हाथ में कहीं पे भी ट्राइंगल बना हुआ है तो 3 टाइम्स आपको रिजल्ट मिलेगा, 3 टाइम्स। ओके, 4 स्क्वायर बना है तो ये प्रोटेक्शन देगा। अगर आपका डी बना हुआ है तो आप एक लंबे टाइम तक एक प्रॉब्लम के अंदर फंसे रहेंगे, उससे निकल नहीं पाएंगे। आपकी समझिए कि आपका भाग्य रेखा में कोई अगर आइलैंड बना हुआ है कहीं पे भी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप अटके रहेंगे। अगर कोई सपोर्ट मिल जाए, सपोर्ट कैसे मिलेगा, आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने सपोर्ट लिया तो यहाँ पे एक लाइन अपने आप बननी स्टार्ट हो जाएगी और उसका सॉल्यूशन होता है। तो वो सारी चीज़ें जब लॉन्ग सेशन चलेंगे लॉन्ग टाइम तक, मीन्स 6-7 सेशंस में कंप्लीट किया जाएगा ये पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी का ज्वाइंट सेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप इस डेमो से सीख सकते हैं। दूसरा, पूरी पामिस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे कि अगर समझिए कि आपके बृहस्पति के ऊपर अगर जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में हाई जो बहुत अच्छा, अगर किसी को बहुत अच्छी पोस्ट मिलेगी, वो कैसे पता चलेगा? बृहस्पति पे अगर सूर्य होगा, बृहस्पति के एरिया में अगर सूर्य एक बिंदी की तरह बनता है, चंद्रमा भी बनेगा तो भी अच्छा है। चंद्रमा कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है। तो ये सिंबल्स जो हैं ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग रिजल्ट कहीं पे भी अगर मिलेगा। जैसे सूर्य किसके पास बैठा हुआ है उसका इंडिकेशन लगन कुंडली में मिल जाएगा। अब मैं आपको सिंबल्स बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये सूर्य का है, ये चंद्रमा का है, और ये मंगल है, और ये जो है आपका बुध है, और ये बृहस्पति है, और इसके बाद ये शुक्र है, और इसके बाद ये शनि है, और इनफाइनाइट राहु है। सन, मून, मार्स, बुध, मर्क्यूरी, जुपिटर एंड वीनस एंड सैटर्न, राहु एंड केतु। ओके, इस तरह से ये सिंबल्स कहीं पे भी बने होंगे, उसका रिजल्ट आपको बताया जाएगा। ये सिंबल आपको याद रखने हैं। उसके बाद इसके साथ साथ में आपको देखना है कि जो सूर्य होता है उसका जो नंबर है वो क्या है, दैट इज 1। एंड चंद्रमा का नंबर, न्यूमरोलॉजी नंबर 2। एंड सूर्य, चंद्र, मंगल इसका है 9। ओके, बुध, मर्क्यूरी इसका 5। एंड बृहस्पति इसका 3। एंड शुक्र इसका 6 एंड शनि दैट इज 8, राहु दैट इज 4, केतु दैट इज 7। ये जो नंबर्स है इसका भी आपको कनेक्शन समझाया जाएगा। जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 को हुआ है, उनका नंबर 1, और इसको कैलकुलेट करने का और तरीका बताएंगे। और उनको लाइफ में किस तरह से क्या, मोबाइल का नंबर, उसका जो समझिए कार का नंबर, या जो भी नंबर्स का खेल है वो सब चीज़ें आपको काम आएंगी। इनका रीज़न बताएंगे कि जो 9 है वो मंगल का ही क्यों है। 9 मतलब वो एक बार ऐसे ही घूमेगा फिर सीधा हो जाएगा, इसलिए 9 मतलब बहुत ही पावरफुल माना जाता है। 9 वाले लोग बहुत एक्टिव, एनर्जेटिक, फ्रैंक होते हैं। सूर्य वाले लोग जो है सीधा, मतलब वो एक तरह से एक राजा की तरह, उनका किंगली रॉयल चाहते हैं, वो अपनी प्रशंसा चाहते हैं। तो इन सब नंबर्स का कनेक्शन इस कुंडली से, हस्तरेखा से और बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीज़ से बताया जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ये न्यूमरोलॉजी के साथ भी रहेगा इसमें, एंड पामिस्ट्री, बॉडी लैंग्वेज एंड हैंड राइटिंग एनालिसिस भी ऐड करेंगे इसमें। हैंड राइटिंग एनालिसिस कैसे होता है, अगर आपने जी बनाया, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। तो इसके अंदर आपको सिखाएंगे कि जितना बड़ा ये नीचे का होता है, ये एक इमोशनल फैक्टर बढ़ जाता है उस इंसान का, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, या फिर समझिए कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस बढ़ जाता है। ऊपर का पार्ट जो होता है, जैसे कि समझिए कि ऊपर हमें बनाना है ए, या ऊपर के जो पार्ट होते हैं, ऊपर का जो हिस्सा है वो लॉजिकल है, नीचे का इमोशनल है। फिर इसके अंदर राइटिंग आती है। कुछ लोग जो लिखते हैं, जैसे टी लिखा है, उसमें यहाँ पे टी बना सकते हैं, कुछ यहाँ पे बनाते हैं, इसका एक मीनिंग है। और कुछ लोग आई के ऊपर जीरो बनाते हैं, कुछ लोग आई के ऊपर बिंदी रखते हैं। इन सब का डिटेल भी बहुत कम टाइम में, ये जो कोर्सेज हैं बहुत महंगे महंगे कोर्सेज हैं, जिनको आप बहुत आसानी से इसमें सीख जाएंगे। और अगर चाहेंगे कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कम टाइम में सीखना है, तो ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इतने जल्दी जल्दी मैंने सिर्फ एक समझिए ओवरव्यू दिया है, एक एक हिंट दिया है, एक आइडिया दिया है कि इसके अंदर हम किस तरह से सीख सकते हैं कुंडली को, पामिस्ट्री को, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज, हैंड राइटिंग एनालिसिस, ये सारी चीज़ें। उसके साथ रेमेडीज़। ओके, रेमेडीज़ जो है अनलिमिटेड आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, जैसे कि फूड थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी एंड योर वे ऑफ टॉकिंग, कैसे आप चलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में असर डालती हैं। उनका रेमेडीज़ आपको सिंपलेस्ट वे में बताया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों को जुड़ना है वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे बता सकते हैं, दिस इज़ द नंबर। और ये सेशन आपको कम टाइम में 7 डेज़ के अंदर आपको
बहुत कुछ मिल जाएगा। रफली स्पीकिंग 7 सेशंस या मीन्स 7 सेशन बोला जाता है, बट आपको 14 सेशन मिलेंगे आगे पीछे। 14 सेशन जो है वो आपको बहुत ही एनर्जेटिक होंगे। वो ऐसे सेशन होंगे जो आप एक नोट्स की तरह काम करेंगे। आप जितनी बार भी समझे देखेंगे, कम टाइम में मैंने जितनी सारी चीज़ें बताऊंगा उनको आप लिखेंगे, फिर समझेंगे, तो समझ में आपके आएगा। तो आप तुरंत बहुत सारी बुक्स पढ़ने पे भी आपको जो चीज़ें नहीं मिलती हैं वो आपको यहाँ पर कम टाइम में ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज के ज़माने में किसी के पास टाइम नहीं है ज़्यादा चीज़ें सीखने का। इसलिए कम टाइम में ज़्यादा सीखने का इससे अच्छा कोई तरह नहीं हो सकता है। तो फिर मिलते हैं रात को आज 9 बजे 9 PM IST जो